सो हेलो गेमर्स। तो आपका स्वागत है आज की इस नई वीडियो में और इस चैनल की सबसे पहली वीडियो में। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा फॉर बिगिनर्स, जिससे आपकी गेम आसान हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, रन विथ मेली। अब इसका क्या मतलब है? तो जब भी आप स्टार्टिंग करेंगे तो आप गन को अपने हाथ में लेके पकड़ेंगे, पर नहीं, उसे नहीं पकड़ना है, आपको ये मेली पकड़ लेनी है। अब इसका क्या फ़ायदा? तो इससे आपकी थोड़ी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, जिससे आप थोड़ा जल्दी भागोगे। भले थोड़ा सा होगा, पर वो थोड़ा भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसे ज़रूर ट्राई करना। तो बिगनर्स के लिए बहुत सही है। तो टिप नंबर 2, बेस्ट गन फॉर स्टार्टिंग। तो क्या है? तो अपनी पूरी गेम में ये सब गने हैं, तो अब इन गनों में से कौन सी अच्छी है? तो सबसे पहली है M4A1, जो जानी जाती है अपनी एक्यूरेसी के लिए। तो आप इसका डैमेज और ये देख सकते हैं, ये तो मेरे स्किन है इसलिए। तो दूसरी गन है स्कार, सबसे बढ़िया रेट ऑफ फायर है AR में से। तो ये दोनों गन एज माई प्रेफरेंस आप ट्राई कर सकते हैं। समझो आप अभी स्टार्ट किए हैं। तो अब आती है ओम। ये एक स्नाइपर है जिसका डैमेज सबसे हाई है, इस पूरी गेम में सबसे ज़्यादा इसका डैमेज है एज पर वैसे ज़्यादा हो। तो अब क्या है? तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये ड्रॉप में मिलती है आपको, ओनली इन द ड्रॉप। तो अब आपको किसमें एक चीज़, आपको एनिमी पे एम लाना पड़ेगा, तब जाके इसका डैमेज लगेगा। तो दूसरी आती है शॉटगन कैटेगरी, M1887। तो ये अपनी जाने जाती है रेंज के लिए। तो इसका आप डैमेज देख सकते हैं, इतना डैमेज है, और हेडशॉट पे इतना है, शॉटगन होने पे बहुत ज़्यादा रेंज है इसमें। तो दूसरी आती है MP40, ये है एक सबमशीन गन। तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, अभी वीडियो मैंने दिखाई नहीं है, आगे क्लिप दूंगा उसमें देख लेना। तो डैमेज इतना है इसका, देख लो। चलो, तो अब आती है ये भी शॉर्ट गन है, M1014। भले ये M18 जैसी एक गन है, पर इसमें रेंज ज़्यादा नहीं है, पर उससे ज़्यादा डैमेज है और ज़्यादा मैगजीन है। तो जो यहाँ पे ये है और शॉर्ट गन में आपकी फाइट हो रही है, तो ज़रूर आप ही जीतेंगे हमेशा। हाँ, पर चलानी आनी चाहिए। तो टिप नंबर 3, जंप वाइल शूटिंग। तो इसका क्या मतलब है? तो अभी ये देखो, ये एक डेमो है। तो ये मेरा दोस्त, तो देखो मैं ऐसे गया और मारा, यूँ गया ऐसे मारा। ये आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कैसे आपको मुड़ना है। तो अभी ये क्लिप देखो, तो क्लिप देखो कि अभी जैसे आपको स्टार्टिंग में क्या करना है। तो ये देखो जंप, देखो अभी मैं MP40 का ये देखो ऐसे चलती है। अब जंप और शूटिंग में क्या, जंप वाइल शूटिंग में क्या एडवांटेज? तो आप मारेंगे, तो जंप वाइल शूटिंग करेंगे तो इससे हेड लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हेड से क्या होता है, आपके एनिमी को ज़्यादा डैमेज पड़ता है और वो जल्दी मर जाता है। तो अब ये देखो मैंने एक बंदा मार दिया जंप करके। तो आप सिंपल जंप कर सकते हैं, बाकी मैं आगे वाली वीडियो में बता दूंगा थोड़ा अच्छे से। और जैसे अभी मैं ये जंप कर रहा हूँ, तो ये देखो ये मार दिया। तो अब आते टिप नंबर 4, सिलेक्ट ग्लू वॉल एज अ प्राइमरी। तो अब इसमें क्या है? तो जहाँ पे आप नेड, ग्रेनेड, स्टननेड, क्या अपनी बॉनफायर लेते हैं, तो उसकी जगह मिले हैं। तो जब भी आपको ग्लू वॉल मिले, तो उसे सबसे पहले रख लीजिए, ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए प्राइमरी। ऐसा क्यों? तो आप अभी आगे देखिए। तो देखो अभी मैं ये गया, मैं एनिमी को मारा, मतलब मारा नहीं, उसको डैमेज दिया। तो अब ये देखना, मैं इस बंदे को मार रहा हूँ, ठीक है। अब क्या मार रहा हूँ, उसने भी डैमेज दिया, मैं फटाक से ग्लू वॉल लगा ली। नहीं लगाता तो ये मार देता। देखो अभी जंप करके मार दिया। टिप नंबर 5, बेस्ट कैरेक्टर फॉर न्यू प्लेयर्स। तो आप नए प्लेयर, तो आपके लिए कौन से कैरेक्टर सही होने चाहिए, मैं अभी बता देता हूँ। तो सबसे पहली है अपनी कैली। तो इसका इसी स्किल क्या है, तो देख लो। इसको इक्विप करने से आपकी स्पीड बढ़ जाती है। पहले समझो आप खरीदोगे तो इसकी 1% बढ़ेगी, तो आगे लेवल अप करते करते इसकी एबिलिटी और बढ़ जाएगी, और मैक्स करने पर 6% बढ़ जाएगी। भले नंबर कम है, पर जब इन गेम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा होती है। तो अब इस कैरेक्टर में एक फीचर है जिसका नाम है अवेकन। तो इसका क्या काम है? तो ये आपको एक सेकेंडरी कैरेक्टर देती है, जिससे एक ही कैरेक्टर में 2 मूव कर सकता है। पर दिक्कत ये है कि इसकी एबिलिटी थोड़ी अलग है उससे, मतलब दिक्कत भी नहीं, अलग चीज़ें होगी। तो ये ऐसी है, इसको आपको ऐसे मिशन मिलेंगे, तो अभी मिशन मिलेंगे तो देख लेना। तो इसकी एबिलिटी है, आपको 7 सेकंड तक भागते रहना होगा, तब इसकी एबिलिटी चार्ज
चार्ज हो जाएगी। जब आप किसी को गोली मारेंगे तो उसको डैमेज ज़्यादा पड़ेगा। तो चलिए अब हमने दूसरे कैरेक्टर पे चलते हैं। कहाँ गया? हाँ, ये रहा। तो ये हमारा एंड्रू। तो इस कैरेक्टर का काम क्या है? तो इसका काम ये है, जब भी आप इसे इक्विप करेंगे तो आपकी जो वेस्ट है उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब ड्यूरेबिलिटी से क्या मतलब है, जैसे आपकी शॉर्ट रेंज क्या कोई लॉन्ग रेंज फाइट होगी ना, तो उसमें जैसे वेस्ट है उसका है ना डैमेज कम पड़ेगा। कभी देखना जैसे आप फाइट वाइट होगा ना तो वेस्ट को देखना वो डैमेज हो जाती है, तो इसकी वजह से डैमेज कम हो गई। तो इससे फ़ायदा क्या, जैसे वेस्ट ज़्यादा होती है ना लड़की है, मतलब फिर आपकी वेस्ट गायब हो जाती है। जब कम हेल्थ होती है तो वो टूट जाती है, तो इससे वो बची रहेगी। तो अब आप आते हैं अपने तीसरे कैरेक्टर पर जिसका नाम है मगुल। तो इसका काम क्या है? तो आपको ये पर किल पे ईपी प्रोवाइड करेगा। अब ईपी क्या होती है? तो गेम में जब भी आप खेलो तो अपने हेल्थ बार के ऊपर देखना एक येलो येलो बार नज़र आएगी। वो इसलिए होती है जैसे आप पे कोई मेड किट नहीं है, इनहेलर नहीं है, क्या कोई बॉन नहीं, ऐसे कोई मेडिक चीज़ नहीं है, तो ये जो ईपी है वो आपको धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे आपका हेल्थ बढ़ा देती है। हाँ, अब आते हैं अपने चौथे कैरेक्टर पर एंड लास्ट नहीं चौथे कैरेक्टर पर, ये है क्ला। तो इसका काम क्या है? तो जब भी आप इसे क्यों करेंगे तो ये आपकी फिस्ट की पावर बाय 100% बढ़ा देगा। अब आप सोच नहीं सकते ये कितना बढ़ जाएगा। तो मैक्स करते करते इसकी फिस्ट की पावर 400% बढ़ जाएगी। तो मैं एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल आपको बाद में बताऊंगा इसका। तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इसकी इक्विप करने से। तो अब लास्ट कैरेक्टर पे आता है अपने पलोमा। अब इसका काम क्या है? तो आप इसको इक्विप करेंगे तो जो आपकी असॉल्ट राइफल होती है तो उसकी एमो ज़्यादा रखती है, तो इसका ये काम है। अब आप सोचेंगे क्या क्यों करेंगे, क्योंकि इस क्या होता है जैसे आपको लॉन्ग रेंज में ज़्यादा एमो चाहिए तो ये ज़्यादा रख लेती है और आपका बैक की स्पेस भी नहीं बढ़ती। तो अब इतनी है तो मैक्स करते करते 180 रख लीजिए। सोचो 180 ऐसे है और 180 बाद में और मिलता है तो कितनी होगी, 300 से ज़्यादा हो जाती है। सोचो कितनी सारी AR है। तो इसी के साथ आप इन कैरेक्टर को खरीद सकते हैं स्टोर से, ये सारे गोल्ड में अवेलेबल है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर। तो हमारा नेक्स्ट टिप है 5 टेक रेस्ट वाइल फायरिंग। तो इसका क्या मतलब है? तो देखो अभी इस क्लिप में देखो, तो जैसे अभी ये रिकॉल मारती है एक, जैसे हमें एक है तो रिकॉल, तो जैसे अभी रिकॉल मारे तो ऐसे सिट लो, बैठो, सिट करके मारो। तो देखो ऐसे बिना रिकॉल के मैंने ड्रैग मार के उसको हेडशॉट दे दिया। तो आप पूछेंगे ड्रैग क्या है, तो मैं उसको अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, अगली वीडियो में। तो टिप नंबर 6, प्ले विथ योर फ्रेंड्स इंस्टेड ऑफ रैंडम्स। तो इसका क्या क्या है? तो जैसे अब कोई आपका फ्रेंड है जो आपके साथ ही शुरू किया, क्या आपने आपके फ्रेंड के प्रेफरेंस में शुरू किया तो आप उसके साथ ज़्यादा खेलें, तो क्या होगा, आप दोनों की बॉन्डिंग और आप कम्युनिकेशन ज़्यादा होगी, जिससे आप ज़्यादा मैचेस जीतेंगे और आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि रैंडम के साथ दिक्कत ये होती है कि वो बात सुनते नहीं है, बस बात नहीं सुनते, ये दिक्कत है बहुत ज़्यादा। तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की ओर। तो हमारा नेक्स्ट टिप है नंबर 7, फाइंड योर स्टाइल ऑफ प्लेइंग। तो ये पूरी गेम बेस्ड है शॉर्ट रेंज की फाइट में। तो इसमें है 2 टाइप की स्टाइल्स, एक है डिफेंसिव और एक है रशिंग। तो डिफेंसिव में आपको क्या होता है, आपको सेफ बच के खेलना होता है और ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना होता। तो इसमें आप बच गए। तो रश में क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और ज़्यादा शॉर्ट रेंज फाइट लेने का मन करता है। दोनों के फ़ायदे हैं और दोनों के नुकसान हैं। तो आपको पता करना है आपको क्या अच्छा लगता है। तो मेरा तो भाई साहब डिफेंसिव है भाई, मैं और कुछ नहीं सकता। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ड्रैग और क्विक रिलोड और ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊँगा। तो वीडियो को देखते हुए सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और शेयर।